नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं रोहित पंडित। इस चैनल पर हम वैदिक ज्योतिष के गहरे रहस्यों को सरल और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझते हैं ताकि आप अपनी कुंडली को बेहतर तरीके से जान सकें और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय अधिक समझदारी से ले सकें। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का विषय। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति होती है लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सुकून नहीं होता? वहीं कुछ लोग एक छोटे से घर में रहते हुए भी बेहद खुश और संतुष्ट दिखाई देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ पैसा ही सुख देता है? वैदिक ज्योतिष कहती है नहीं। आपकी कुंडली का चौथा भाव तय करता है कि आपको जीवन में असली सुख मिलेगा या सिर्फ सुविधाएं। यही भाव बताता है कि आपका अपना घर कब बनेगा, माँ का साथ कैसा रहेगा, वाहन का सुख मिलेगा या नहीं, और सबसे बड़ी बात, आपके मन को कभी शांति मिलेगी या नहीं। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं चौथे भाव का एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप अपनी कुंडली को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चौथा भाव क्या है? वैदिक ज्योतिष में चौथे भाव को सुख भाव कहा जाता है, लेकिन यहां सुख का मतलब केवल पैसा नहीं है। चौथा भाव आपके मन की शांति, भावात्मक सुरक्षा, माँ का प्यार, घर का वातावरण, जमीन जायदाद, वाहन, बचपन की परवरिश और आपके दिल को मिलने वाली संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। यानी अगर चौथा भाव मजबूत है तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक रूप से स्थिर रह सकता है। उदाहरण, मान लीजिए दो लोगों की आय एक जैसी है। एक व्यक्ति हर समय तनाव में रहता है जबकि दूसरा सामान्य जीवन जीकर भी खुश है। कई बार इस अंतर को समझने में चौथा भाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा भाव किन चीजों का कारक है? माँ का स्वास्थ्य, माँ से संबंध और माँ का सहयोग। दूसरा, घर, अपना घर, मकान कब खरीदेंगे, घर का सुख, घर का वातावरण कैसा है। तीसरा, जमीन और प्रॉपर्टी, प्लाट है या नहीं आपके पास या होगा, खेती, फ्लैट, रियल एस्टेट आदि। चौथा, वाहन, कार, लग्जरी वाहन, वाहन मिलने वाला सुख आदि। पांचवा, मानसिक शांति। यही चौथे भाव की सबसे बड़ी शक्ति है। इंसान करोड़पति होकर भी दुखी हो सकता है और सामान्य आय में भी खुश रह सकता है। चौथे भाव के संकेत, मजबूत चौथे भाव के संकेत। अगर चौथा भाव आपका मजबूत है तो आपका मन शांत रहेगा, परिवार में प्रेम बना रहेगा, माँ का सहयोग मिलता रहेगा, अपना घर बनने के योग बनेंगे, वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा, अच्छी प्रॉपर्टी आपके पास होगी, भावात्मक संतुलन बना रहेगा। उदाहरण के लिए, ऐसे लोग ऑफिस से घर लौटते ही राहत महसूस करते हैं। घर उनके लिए तनाव की जगह नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। कमजोर चौथे भाव के संकेत, अगर चौथा भाव कमजोर हो तो मानसिक अशांति होती है, घर में तनाव होता है, बार बार घर बदलना रहता है, प्रॉपर्टी विवाद होता है, माँ की सेहत या संबंधों में चुनौतियां आती हैं, अंदर से असंतोष आता है। ध्यान रखें, केवल चौथे भाव से अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। पूरी कुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा को साथ में देखकर ही सही विश्लेषण किया जाता है। चौथे भाव में ग्रहों का प्रभाव, यदि चौथे भाव में सूर्य आए तो आपके पास सरकारी संपत्ति होगी, आप नेतृत्व करेंगे, लेकिन अहंकार भी बढ़ा सकता है। यदि चौथे भाव में चंद्रमा आए
तो मानसिक शांति होगी, माँ का स्नेह मिलेगा, घर का सुख प्राप्त होगा। यदि इस भाव में, चौथे भाव में मंगल आ जाए तो जमीन, मकान निर्माण कार्य होगा, लेकिन क्रोध बढ़ सकता है। यदि चौथे भाव में बुध आए तो आप शिक्षित होंगे, बुद्धिमान परिवार होगा आपका, घर से व्यवसाय होगा आदि। यदि चौथे भाव में गुरु आए तो आपका बड़ा घर होगा, सुखी परिवार मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, समृद्धि मिलेगी। यदि चौथे भाव में शुक्र आए, सुंदर घर होगा, लग्जरी, वाहन, आरामदायक जीवन आदि। यदि चौथे भाव में शनि आए, धीरे धीरे संपत्ति मिलेगी, देर से सुख मिलेगा, जिम्मेदारियां आएंगी आदि। शनि की गति धीमी होती है, इसलिए शनि जिस भी घर में जाके वास करता है वहां पे धीरे धीरे ही देता है। अच्छा, चौथे भाव में अगर राहु आए तो आपकी विदेश में संपत्ति होगी, आधुनिक जीवन शैली होगी, अचानक लाभ मिल सकते हैं, लेकिन मानसिक बेचैनी भी दे सकता है। यदि चौथे भाव में केतु आए, आध्यात्मिकता आएगी, वैराग्य आएगा, भौतिक सुखों से दूरी रहेगी। अब जानते हैं चौथे भाव का सबसे बड़ा रहस्य। अधिकांश लोग सोचते हैं कि चौथा भाव केवल घर, जमीन और गाड़ी का भाव है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। चौथा भाव आपके मन का घर है। अगर मन अशांत है तो महल भी छोटा लगने लगता है, और अगर मन शांत है तो एक छोटा सा घर भी स्वर्ग जैसा महसूस होता है। इसलिए चौथे भाव की सबसे बड़ी शक्ति संपत्ति नहीं बल्कि इनर पीस है। याद रखिए, घर खरीदना आसान होता है, लेकिन घर में सुख और मन की शांति हर किसी को नहीं मिलती। यही कारण है कि चौथा भाव वैदिक ज्योतिष के सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक माना गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपके चौथे भाव में कौन सा ग्रह स्थित है। मैं आने वाली वीडियो में उसके प्रभाव भी विस्तार से समझाऊंगा। अगर आपने अभी तक रोहित पंडित चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पांचवें भाव की, जो प्रेम, संतान, बुद्धि, शिक्षा और पूर्व जन्म के पुण्यों का सबसे रहस्यमयी भाव माना जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, और मिलते हैं अगली वीडियो में।